हिमाचल कांग्रेस के बागी 6 नेताओं और 3 निर्दलीयों ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी 6 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। इन बागी विधायकों के सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलहट से देवेंद्र कुमार भुट्टू और गगरोट से चैतन्य शर्मा शामिल हैं। जबकि निर्दलियों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। बीजेपी ने इन सभी को उपचुनाव में टिकट देने का भी भरोसा दिया है। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र राणा जी, क्या कहेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, किस तरह की परिस्थिति है सर हिमाचल में, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल? पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि आज पूरे देश में कांग्रेस की हालत क्या है। ना तो कांग्रेस का नेतृत्व है, ना प्रदेश में कोई सुनवाई है। और प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की जो सरकार है उसमें गाड़ी जो है बैक गियर में चल रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जो लोगों के साथ कमिटमेंट करी हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो अब और पार्टी दोनों वेंटिलेटर पे हैं और पूरे देश में जो है पॉलिटिकल डिजास्टर कांग्रेस के लिए हो रहा है। सर चुनाव भी जो है अब देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, 6 सीटों पर घोषित कर दिए हैं। किस तरह की तैयारी या फिर किस तरह का कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी से भी मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आज तक ज्वाइन किया उसको कमिटमेंट जो मिली है वो पूरी होती है। तो राजेंद्र राणा जी थे, कुछ और विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो जो है किस तरीके से जो है बातचीत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हम पहले कुछ और विधायकों से बातचीत करते हैं और वो किस तरीके से जो है बात करते हुए नजर आएंगे, क्या परिस्थितियां रही जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले, उनसे जो है हम बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है सुधीर शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ विधायक थे, अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सर किस तरह की परिस्थितियां रही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले? लगभग 1 महीने का जो है वनवास कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आता, क्या कहेंगे? देखिए, 1.5 वर्ष हो गया है प्रदेश के अंदर। जब हम लोग चुन करके आए थे, बहुत सारी बातें जनता को कह करके आते हैं। पार्टी ने 10 गारंटियां रख दी और उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो उन सारी चीज़ों से पीछे हट जाना और सरकार में चुने हुए जो विधायक हैं उनको पूछा नहीं जाना और जो मित्र मंडली है उनको कैबिनेट रैंक लगातार दिए जाने लगे। तो ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हुई और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया, उसमें जो उम्मीदवार थे वो प्रदेश के बाहर से आ गए और वो आ गए जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में जो है वो मुकदमा उच्चतम न्यायालय में लड़ा है। तो उस समय सभी लोगों ने निर्णय लिया और उस निर्णय को स्वेच्छा से लिया है, दिखा करके मतदान किया। हम लोग जो हैं वो स्वेच्छा से आए हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, ये प्रदेश भी आगे बढ़ना चाहिए। छोटा पहाड़ी प्रदेश है, अपने संसाधन है नहीं और 24 घंटे आप प्रधानमंत्री को कोसते रहेंगे तो आपकी कौन मदद करेगा? सर सत्ता संगठन के विवाद के बीच में क्या वन मैन शो चलता हुआ नजर आ रहा था? बिल्कुल ऐसा ही था। और जो वन मैन शो तो वो होता है जहाँ कुछ डिलीवरेंस हो, तो वन मैन भी अगर बैठा ही रहे और अपने फ्रेंड सर्कल में ही उन्हीं से बात करता रहे तो वो तो फ्लॉप शो था। वो भी उस वन मैन शो को भी कह सकते हैं। कमान तक आवाज आपने पहुंचाने की कोशिश की? देखिए, कांग्रेस आला कमान के आज ये हालात हैं कि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता है। वो कितने ही लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय बनती है, खिचड़ी जैसी पक गई है। आज जो है वो देश में चुनाव आ गया लोकसभा का, लेकिन कोई गंभीरता नहीं हो, ऐसी जगह क्या रहना है? बीजेपी से सर उपचुनाव लड़ने को लेकर कमिटमेंट मिली है और उसके साथ साथ क्या प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी? देखिए, निस्संदेह रूप से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं, जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी उसका सम्मान करें। सुधीर शर्मा जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हिमाचल से राज्यसभा सांसद हैं, बातचीत करने के लिए क्या कुछ जो है वो कहेंगे। हिमाचल प्रदेश से विधायक हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। सर किस तरीके से सर परिस्थितियां रही और क्या जो है कारण रहे कि सर आप भारतीय जनता पार्टी में जो है देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के
लोगों ने संघर्ष किया था पूर्व में सरकार बनने से पहले। जब सरकार बन गई और प्रदेश में जो युवाओं के मुद्दे थे और स्वास्थ्य के मुद्दे थे, जल प्रबंधन के मुद्दे थे और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो पीछे छोड़ दिए गए और बार बार बोलने के बावजूद उन मुद्दों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया और केवल मात्र जो है पैसा ना होने का जो है एक ढोंग किया गया और फिजूल खर्ची को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बड़े लंबे से समय से हम आहत थे और एक मौका मिला हमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का, क्योंकि आज देश में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं है कि वो आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो एक हिंदू राष्ट्र के लिए जो एक योजनाएं लाई, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाई और साथ में धारा 370 को जो ख़त्म किया, उससे निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा माहौल बना और आज राम अनुयायी होने के नाते काफ़ी लंबे समय से मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँगा। आज मौका मिला है तो आज ज्वाइन किया। सर कुछ इस प्रकार के भी आरोप लगातार लगते नजर आते थे या सरकार पर या फिर कहीं की सीएम पर कि जो कार्यकर्ता हैं विधायक उनकी जो है मान सम्मान जो है नहीं होता हुआ जो है नजर आता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सही बात है, जो विधायकों को, जो चुने हुए विधायकों को जिस तरीके की तरजीह दी जानी चाहिए थी, वहाँ कोई ना कोई एक जो संगठनात्मक और प्रबंधन जो होता है उसमें बहुत भारी चूक रही है। सर राज्यसभा चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां थी सर, क्या कारण रहे कि सर जो है बीजेपी की जो उम्मीदवार थे उनको जो है वोटिंग होती है? देखिए, उसमें बहुत बड़ा एक कारण था जो मनु सिंघवी जी, जिनको कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया था हिमाचल प्रदेश से, उनके प्रति हमारे जो एमएलएज थे या हिमाचल की जो जनता थी उनके अंदर बहुत रोष था कि एक भारी व्यक्ति और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के हितों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसको ही उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा कारण था और हर्ष महाजन जी हमारे प्रदेश के थे और भी हमारे कद्दावर नेता थे जिनको राज्यसभा में भेजा जा सकता था, लेकिन हाईकमांड जो है वो भी किसी से चर्चा नहीं करता। कांग्रेस का जो हाईकमांड है ना वो सीनियर जो विधायक हैं उनसे कभी उन्हें चर्चा करने का ऐसा संदेश नहीं दिया, केवल मात्र हवा में सारी बातें की गई, जिस वजह से आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता गया। सर एक सवाल ये कि अब चूंकि चुनाव घोषित हो गए हैं, 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह की परिस्थिति है सर? बिल्कुल चुनाव में जाएंगे और जो परिस्थितियां रही हैं उनका पूरी तरह से जनता के बीच में उसको लेके जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि हमें आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। सरकार बनती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी? वो पहले चुनाव के बाद की बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक साहब थे हमारे साथ बात करने के लिए खासतौर पर, और लाहौल स्पीति से विधायक हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह की परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी में आप जो है शामिल होते हुए नजर आए हैं, सर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हम कांग्रेस पार्टी में असंतुष्ट थे, उनके पार्टी के जो नियम है नियमानुसार कार्य नहीं हो रहे थे और हमारी सरकार प्रदेश में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। जो बजट का वितरण है या किसको कहाँ पर रखा जाए, रैंक एंड फाइल को फॉलो नहीं कर रहे थे वो। और दूसरी बात ये है कि जो भारत सरकार का संचालन कर रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 150 करोड़ की जनता को वो देख रहे हैं और एक विधिवत रूप से हमारे यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, तो उससे प्रभावित होकर हमने अभी शामिल हुए हैं और आगे भी जो जो आदेश होंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लाहौल स्पीति व हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए हम कार्य करेंगे। सत्ता संगठन के बीच में कोई बड़ा गैप हो गया था, जिस तरीके के आरोप लगाए जाते थे कि जो सुनवाई है वो नहीं होती है नजर आती है, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, एमएलए की बात? निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और राजेंद्र राणा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो हम लोग ही संतुष्ट नहीं है। तो आम कार्यकर्ता का आप खुद समझ सकते हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, हमारे खंड के या जिले के अधिकारी हैं या हमारे बूथ स्तर के
जो जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके क्या हाल होंगे, आप कुछ सोच सकते हैं। एक सवाल लास्ट, राज्यसभा चुनाव में किस तरह की परिस्थिति थी सर? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो है वोट दिया? देखिए, हमने इसलिए वोट दिया कि हिमाचलियत के लिए या हिमाचल में ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो कि जिसे कि दर्द हो। हर्ष महाजन जी हमारे पहले पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं हिमाचल से, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके माताजी भी सरकार में रहे हैं और उन्हें श्री वीरभद्र सिंह जी सरकार में भी काफी काम करा है, अच्छा काम किया। तो हमें पूरा विश्वास है, उन्होंने जब विश्वास दिलाया कि मैं केंद्र से अलग अलग विभागों से बजट दिलाएंगे हमें, तो पूरे विश्वास के साथ हमने उन्हें वोट करा था। और दूसरी तरफ जो सिंघवी जी थे वो हमारे लिए अपरिचित थे और उन्होंने वाटर सेस का केस हमारी सरकार के खिलाफ लड़ा हिमाचल में, और धार्मिक तरीके से भी देखे तो वो राम मंदिर का केस भी वो मुखालफत कर रहे थे उसकी भी। खैर वो उनका व्यवसाय है, निजी है, मगर फिर भी एक हताहत होता है जो हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स हैं। बेशक मैं बौद्ध धर्म से हूँ और हमारा माइनॉरिटी से हूँ और हमारे अनुसूचित जनजातीय हल्का है हमारा, वहाँ हमारे तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ तकरीबन 16 करोड़ की आबादी है, और उस सब के विकास के लिए और हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सूझबूझ से हुए हैं, हम समझ से हुए हैं, और 9 विधायकों ने एक तरह से आहुति दी है जनता के विकास के लिए और एक असूल के लिए हमने आहुति दी है। क्योंकि कोई भी विधायक हो या कोई भी किसी भी पद छोड़ना कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सालों साल हमने तन मन धन से सेवा करके लोगों के बीच में रहकर हमें चुना गया है और ये आहुति हमने दी है, ये सोच के विश्वास करके कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, इनके जो नेता हैं, ये सूझबूझ से कार्य करेंगे। 150 करोड़ की आबादी की सरकार चला रहे हैं उनके बीच में और तरक्की हो रही है हिंदुस्तान में, ये मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रवि ठाकुर जी थे, लाहौल स्पीति से विधायक, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। चैतन्य शर्मा जी से बात करते हैं। चैतन्य जी, क्या रहा सर, किस तरह की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे? देखिए, ये तो जैसे आप पिछले 1 महीने से भी जानते हैं जो परिस्थिति बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, और जो हमारे राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग हुई थी, उसके बाद भी और उससे पहले भी, जब से हम चुन के आए थे पिछले 1-1.5 साल में, जो परिस्थितियां थी, जो कस्में वादे जो एक इलेक्शन के टाइम पे एक प्रत्याशी अपनी पार्टी के बिहाफ पे करके आता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारी आकांक्षाओं के ऊपर जो है पानी जो है फेरा जा रहा था। एक सबसे युवा विधायक होने के नाते जो हमारी महिलाओं की और हमारे युवाओं की जो एक होप्स और एस्पिरेशंस गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें जो है हमें कहीं ना कहीं जो है ब्रेकेज देखने को मिला था। और इसलिए जो हम 6 लाइक माइंडेड लोग थे, उन्होंने हम सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अपने प्रदेश के हित में, एंड ऑफ कोर्स ये जो एक टाइम अभी पूरे के पूरे देश में जो हम सभी को देखने को मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले ऑलमोस्ट 1 डेकेड से काम कर रही है, जो विचारों के आधार पे जो है आगे विकास की गाथा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में लिखी जा रही है, उसी का भी हम जो है एक हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है हम सभी जो है, हमने एक कार्यकर्ता के रूप में जो है आज पार्टी भी ज्वाइन करी है। अपने निर्वाचित क्षेत्रों की जो महत्वाकांक्षाएं लोगों की हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे कार्य के साथ जुड़ी हुई है, उनको भी आगे बढ़ावा देने के लिए जो है कार्यप्रणाली पर सवाल थे, सीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल थे। हम देखते हैं कि सत्ता संगठन के बीच में जो है कहीं सामंजस्य देखने को नहीं मिलता। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है क्लियर शब्दों में जो है आगे आने वाले वक्त में भी बात अभी करी जाएगी। हमारा जो खुद की सदस्यता का मामला था वो कोर्ट में विचाराधीन था, बहुत सारी बातें नहीं रखी हम पा रहे थे, परंतु मैंने भी जब अपना वक्तव्य 1-2 बारी रखा तो इसी सेम एग्जैक्ट बात पर हमने बात करी कि जहां पर जो गारंटीज, फॉर एग्जाम्पल 10 गारंटियों की हम बात करते हैं, हम लेके गए थे जनता के बीच में, उसके आधार पर हमने वोट मांगा, चाहे वो 1500 की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात हो, कहनी और करनी में जो है बहुत बड़ा जो है अंतर देखने को मिल रहा था। आपने बात करी संगठन की जहां तक हम बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा जो एक तालमेल बैठाना होता है सरकार और संगठन के बीच में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो संगठन से आते हैं, छात्र संघ राजनीति का जो है हिस्सा रह चुके हैं, परंतु वो जो है हमें एक जेलिंग देखने को मिलनी चाहिए थी, और जो स्थान कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं से हैं और सरकार जो है विधायकों से बनती है। तो कार्यकर्ताओं को, चाहे ग्रासरूट लेवल की बात करी जाए, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, प्रदेश स्तर पर बात करें, कहीं ना कहीं जो एक अनसेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिली और जो एक जेलिंग होनी चाहिए थी शासन प्रशासन की, जैसे हम बात करते हैं, वैसे ही जो एक संगठन और
सरकार के बीच में जले होनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिली। और इसी का परिणाम है कि आज की डेट में ये एक परिस्थिति जो है हम सभी के सामने खड़ी हुई है। एंड आई डोंट सी दिस गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर वेरी लॉन्ग। आगे आने वाले दिनों में जैसे ही हम सारे 9 विधायकों का जो है आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होगा, हम 6 कांग्रेस के एक्स एमएलएज और जो 3 हमारे निर्दलीय विधायक हैं, उसके बाद जो है एक स्ट्रांग मजबूत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बनेगी। सवाल सर, राज्यसभा चुनाव में किस तरह की परिस्थिति थी कि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना पड़ा? देखिए, हमने तो हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए जो है माननीय हर्ष महाजन जी को जो है वोट किया है। उनका आप इतिहास उठा के देखिए, ही हैज बीन अ फॉर्मर 2 टर्म कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की सरकार में, राजा वीरभद्र की सरकार में जो है हर्ष महाजन जी जो है मंत्री रह चुके हैं। हमने हिमाचल की हिमाचलियत को मद्देनजर रखते हुए जो है ये निर्णय लिया। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है सीनियर एडवोकेट है। मैं खुद एडवोकेसी के प्रोफेशन से आता हूं, परंतु जब आप किसी एक प्रदेश से राज्यसभा में भी जो है एक आप रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, तो क्या आपकी आकांक्षाएं हैं प्रदेश के लोगों की, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या सोच है, उसके साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। एक तरफ आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो वाटर सेस सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने लगाया था, उसके अगेंस्ट जो केस है एक बड़ी जानी मानी कंपनी के लिए, वो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ही लड़ा था। जैसे अभी माननीय सुधीर शर्मा जी ने बात करी कि लंबे अरसे के लिए जो राम मंदिर का केस जो सबकी जो है एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें भी हमने अभिषेक मनु सिंघवी जी को दूसरी तरफ जो है केस को लड़ते हुए भी देखा। तो कहीं ना कहीं जो एक सोच है युवा होने के नाते, आज हम बात करते हैं 21st सेंचुरी में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे के पूरे विश्व भर में। तो अगर हमें विद एडवेंट ऑफ टाइम आगे बढ़ना है, एक सोच विचारधारा जो है युवाओं को आगे जो है सशक्त करने की, महिलाओं को जो है बढ़ावा देने की, उसमें माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी सोच है उस विचारधारा पे आगे चलना और उन्हीं चीज़ों को जो है आगे लेके चलना हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वी हैव टू एंश्योर कि जो लोगों की कहनी और करनी है खासकर राजनीति में, उसमें संतुलन बना रहे। और इसी क्रम में जो है हमने ये निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी थे, आज जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कुछ और विधायकों से हम जो है बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ जो है कहते हुए जो है नजर आते हैं। फिलहाल तमाम विधायक जो है मीडिया से जो है बातचीत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो तमाम 6 के 6 विधायक हैं वो आज जो है यहाँ पर शामिल होते भारतीय जनता पार्टी में नजर आए हैं। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।